क्या बात करेंगे आप? नोटबंदी से कितनी डेवलपमेंट हुई, जीएसटी से कितना डेवलपमेंट हुआ, घोटाले हुए ना। आप बीजेपी के किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, सिर्फ मुद्दों का ध्यान भटका, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया का ये ज्ञान यहाँ पे परोसा जाएगा। हमारे मित्रों का अल्प ज्ञान पर मैं जो है प्रकाश डालना चाहूँगा। योगी जी, माननीय आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधी किस तरह काम रहे हैं, दिलों में घुसे हुए हैं। किसान की बात करते हैं, गृह मंत्री के लड़के ने लगा किस तरीके से कुचला किसानों को, आपके सामने है। भाजपा की नीति किसान विरोधी है। सबको पता है कि यहाँ का जो IPS था, इंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यापारी था, वो जो IPS अधिकारी आज भी फरार है। अगर अभी भी नहीं आपने बोला विकास, तो आप ये बताएंगे कि मायावती के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के पार्क से कौन सा विकास आएंगे, वहाँ जाएंगे। और हाथरस और अभी लास्ट में लखीमपुर में, अगर माननीय प्रियंका जी यदि वहीं नहीं जाती तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। उनके जाने से ही न्याय मिला लोगों को। आज हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, तो यहाँ पर सबसे अनुरोध भी है, डिबेट हो रही है, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो भी एक यूनाइटेड वे में आपको देखें। जिस तरीके से हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को इकट्ठा किया था, उसी तरीके से आप भी इकट्ठे रहें, प्यार से रहें। वक्त मिलेगा, आप अपने वक्त पर अपनी बात रखिएगा। तो सबसे पहले तो इंट्रो दीजिएगा, भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मैं शशांक गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी पद पर कार्यरत हूँ। आपने बुंदेलखंड की बात कही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो देश को चौतरफा विकास की है। पूर्व में जितने भी राज्य हट के जैसे आपका उत्तराखंड बना और भी जो अलग अलग राज्य बने, वो भारतीय, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, ये जितने भी राज्य की देन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। हमारे बुंदेलखंड में आपने देखा होगा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, लोकसभा में कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि हमारा बुंदेलखंड राज्य अलग होना चाहिए। बात अटक कहाँ रही है, कहाँ फंस रही है, पेश कहाँ? देखिए, कई टेक्निकल इश्यूज होते हैं। किसी राज्य में आपका देश 135 करोड़ जनता का देश है, कोई छोटा मोटा नहीं है। हम लोग हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं, तो आपको इस बात का सम्मान रखना होगा कि बहुत बड़ा स्तर पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डील कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको मतलब फॉर्मेलिटीज़ होने में टाइम लगता है। पानी है, बाइफर्केशन है, कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर जो है सरकार विचार करके और फिर अब आज नहीं तो कल निश्चित बुंदेलखंड का राज भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो अपना भी नाम और परिचय थोड़ा। मेरा नाम संतोष कुमार धुरिया है, वाइस प्रेसिडेंट में कांग्रेस से हूँ। तो आपकी क्या राय है बुंदेलखंड के राज्य को लेकर, जो इन्होंने कहा है? देखिए, मेरी राय है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए और आगे भी कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड अलग राज्य का समर्थन करेगी। लेकिन अभी जो लगातार हमारे एक बहुत अच्छे समाज सेवी जी अभी कम से कम 2 साल बैठ रहे, तारा पाटकर जी, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना तो कोई मंत्री आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया। उन्होंने बुंदेलखंड की कोई बात नहीं की और वो 2 साल तक मेरे ख्याल से बैठे रहे। लेकिन उन्होंने उनसे प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ भी, हाँ जी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि क्या मतलब। बिल्कुल, हमारे साथ सतमेव जैते से विकास यादव जी है। विकास जी, क्या स्टैंड है आपका इसमें? मेरा स्टैंड ये है कि यहाँ पे भांत के सीधे इनडायरेक्टली बात करूँगा, भांत के जो नेता हैं, युवा नेता, समाज से भी एक चोला पहने हुए हैं किसी न किसी पार्टी को लेकर। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, फ्यूचर में कौन थी। फ्यूचर में वादे किए थे, फ्यूचर की गई, लेकिन जो अभी घर चला रहा है, हमारा एक राज्य चला रहा है, राज्य के बाद एक देश चला रहा है, देश में भी वही नेता है और राज्य में भी उसी पार्टी के एक मुखिया है। और पूर्व की एक मुखिया राज्य की थी जो भी मध्य प्रदेश की थी, हमारे इसी आला चौक में आई थी माननीय उमा भारती जी। उन्होंने कहा था हम राज्य बनाएंगे, शपथ लेते हैं वगैरह वगैरह, और हमारी आस्था का भी नाम लिया था, रामराज की सरकार आएगी, आई ना। लेकिन लॉलीपॉप दे गई हमको। सरकार जाने वाली है, केंद्र में भी और राज्य में भी। हमारे यहाँ पे छोटा सा एक पदाधिकारी है ना, जो भी वार्ड मेंबर से लेके राष्ट्रपति तक, एक प्रधानमंत्री, और बीजेपी की सरकार है। ये देश में चूतिया बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक चूतिया इसलिए बोलेंगे हम क्योंकि बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे पिछड़ा माना जाए तो यूपी का यही ज़िला है
और बगल में लगा हुआ है हमारा चित्रकूट। वहाँ की जनता को देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं। किस पे? जो मजदूरी करती थी कुछ रुपयों के चक्कर में। उसकी भी कई न्यूज़ चैनलों में उसकी डिबेट हुई, आई, BBC लंदन में आए, कोई लेना देना नहीं। सरकार यहाँ से सुनती है और यहाँ से निकाल देती है। बाकी आप लोग पूछ ही सकते हैं। सरकार यहाँ से सुनती है, यहाँ से निकाल देती है, इस पर भी हम आएंगे। उससे पहले बात करते हैं जो अभी जन समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। हालांकि हम जनता भी हमारे साथ जुड़ी है, जनता को बाद में भी बकतेंगे, लेकिन बीच में भी हम जनता के पास जाएंगे। जनता कोई जो पार्टी से ना हो, यहाँ मुझे पार्टी वाले लोग दिख रहे हैं, कोई है जो अपने आप को कैसे किसी पार्टी से जोड़ा नहीं है, जो समर्थक के रूप में आ रहे हैं ना, बीएसपी समर्थक। हाँ, ये बीएसपी को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रो दीजिएगा। मेरा नाम अनिल वर्मा है और बहुजन चिंतक बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के रूप में। सबसे पहले बुंदेलखंड राज्य का आपने क्वेश्चन किया। बुंदेलखंड 2007 से 2012 के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी और उन्होंने बिल बाकायदा पारित किया था कि 4 भागों में यूपी को बांटा जाए। कांग्रेस ने उस बिल को नकार दिया था और जबकि आज के समय पे बीजेपी की ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी सरकार है। पूरे 5 साल हो गए, दोबारा टर्नओवर 2019 में मिली और यहाँ से उमा भारती बड़े बड़े नेता निकल के आए अभी तक। और यहाँ के माननीय सांसद उन्होंने भी अपना लोकसभा में पक्ष रखा है कि अलग बुंदेलखंड का राज। आखिर ये हर सरकार को 5 साल ही मिलते हैं कोई काम करने को, अभी तक बुंदेलखंड क्यों नहीं बना? मेरा मत ये है। बिल्कुल, इस बात पे भी आएंगे, आपसे जानेंगे। उससे पहले जो जन समस्याएं हैं, क्षेत्रों में भ्रमण करते, खाद की बहुत बड़ी समस्या है, तो खाद पे यहाँ रुक नहीं करेंगे, आपके तरफ रुक करेंगे। खाद की समस्या की जो किल्लत है, बुंदेलखंड ही की बात पूरी नहीं हुई है, उस पे भी हम आएंगे। बिल्कुल, आपका क्या स्टैंड इस पे? हमारा आप ये पूरी बात स्टैंड खत्म है। कर दीजिए आप। हाँ, ये स्टैंड है। देखिए, राज्य में भी जो है भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। वो चाहे तो एक दिन में बना सकती बुंदेलखंड राज्य, क्योंकि दोनों राज्यों से ही प्रस्ताव बना के केंद्र को जाता है। तो दोनों सरकार जो है अनसुनी कान में तेल डाल के सो रही बिल्कुल। है। हालांकि आपने पहले इस पर प्रकाश डाला था, मैं चाहूँगा दोबारा इनकी बात का जवाब सबसे दें पहले जो इन्होंने कहा है अभी। आप देखिए, आपने देखा कि पूर्व में जिन लोगों ने 7 दशकों तक देश चलाया वो उस डायरेक्शन में ले गए कि वहाँ से यू टर्न लेने में आपको समय लगेगा। पहली बात, जो भी कमियां रहीं, खामियां रहीं, उनको भरने में, उन गैपों को भरने में अभी समय लगेगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुंदेलखंड जब राज्यों का अलग करके बनाए गए नए राज्य, वो सिर्फ भाजपा सरकार में बनाए गए हैं। ये आप चाहे कोई हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पीछे से। दूसरी बात, कामों की प्रायोरिटीज अपनी टॉप प्रायोरिटी रहती है। हमारे जो काम थे, सबसे पहले हमने देश में विश्व स्तर पर अपने आप को मजबूत किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने आप को विश्व पटल पर मजबूत किया। कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी शिखर सम्मेलन हो, आप देखिए आज मोदी जी जाते हैं, गर्व से भारतीय अपना सर ऊंचा करके वहाँ पर खड़े होने की स्थिति में है। ये हालत पहले नहीं थी। दूसरी बात, आपको मैंने बोला कि ए से लेकर जेड तक जिस तरह घोटाले थे, उस तरह भारतीय जनता पार्टी ए से लेकर जेड तक धीमे धीमे एक करके विकास कर रही है। आपने देखा कि कितना बड़ा मुद्दा था हमारे देश के लिए। जब देश ही नहीं रहेगा, जब अखंड भारत नहीं रहेगा, तो बाकी चीज़ों क्या होगा। सबसे पहले हमने 370 हटाई, 35A हटाया। राम मंदिर का निर्माण जो आप देख रहे थे, सब लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सिर्फ नारा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। आपने देखा कि 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ और भव्य राम मंदिर अयोध्या जी में बनने जा रहा है। बिल्कुल, बात करते हैं ये सेंटर की। आपने बात कही है, आप इन्होंने जो कहा उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे 2019 में, जब उन्होंने लोकसभा के लिए वोट मांगे यहाँ पर, तो कहा था बुंदेलखंड की तकदीर बदल देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप बताइए, इस बुंदेलखंड के 7 जिलों से लगातार यहाँ की जनता, मजदूर पलायन कर रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। आप स्टेशन पे जाइए, पूरे चेन्नई, मुंबई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे बुंदेलखंड वासी के लोग, मजदूर वहाँ पर बेरोजगारी का शिकार हो रहे हो और आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात आप तक भी आते हैं, जो बात है जो अभी हाल में देख रहे हैं, हम किसान मजबूर है, परेशान है, खाद की किल्लत है, उसको लेके भी आपसे बात करेंगे। आप जो कहने वाले हैं वो कहिए। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी बोल रहे थे कि 2019 में आए मोदी जी ने कई वादे किए। मोदी जी ने यहाँ पर आए, 7 जिलों में आके बेवकूफ़ बनाया, जैसा एक भाई ने भी हमारे बोला। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पे पलायन की बात कर रहे हैं, 2017 से पहले फैक्ट्रियाँ कहाँ थीं? 2017 से पहले क्या यहाँ पर कहाँ थी फैक्ट्रियाँ? जिस तरीके से आप
2017 तक फैक्ट्रियाँ नहीं। आप बताइए, आपकी बात पर आते हैं, आपकी बात आते हैं। 100 नंबर हो, 108 नंबर हो, 102 नंबर हो, तमाम ऐसी हजारों योजनाएं जो आपने आज बंद कर दी। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हर व्यक्ति को लाभ मिलता था, बताइए आज कहाँ लाभ मिल रहा? आज इन मजदूर ये लोग भुखमरी के ये लोग कहते थे कि हमने नहीं दी थी आस, हमने बनाए लोहिया आवास। जाओ गांव में मिलेंगे सिर्फ प्रधानमंत्री आवास। 6000 से ज़्यादा ग्रामीण, 7000 से ज़्यादा ग्रामीण और शहरी आवासों में जाके घर मिले हैं। नल कनेक्शन फ्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड देखोगे, 5 निकाय में 53.5 करोड़ की सड़क बनी है। यहाँ पे बात कर रहे हैं मजदूर के पलायन की। 2016 की आज तक की रिपोर्ट उठा के देखिए। आप एक बात बता दीजिए, 1996 के बाद से बराबर सरकार रही, 2002 में रही, फिर साथ में बीएसपी की रही, फिर इनकी आई। यहाँ पर कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, कितने जिला अस्पताल बनाए थे, कितने रोड बनाए थे, कहाँ कहाँ क्या विकास किया था, आपने बड़ी बड़ी बात बताई। तो हमारे यहाँ भी 1,88,000 गाँव में इससे पहले बिजलियाँ नहीं थी, या 88,000 उसमें बिजलियाँ नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ बिजली देने का काम भी हमने किया। अगर हम अपनी योजनाएं गिनाएंगे तो यहाँ पर 1 घंटा भी लग जाएगा, योजना खत्म नहीं होंगी। आप तो समाजवादी पार्टी की सरकार ये बताए कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए एक फैक्ट्री। कल मैं महुआ विधानसभा के ग्राम पवा में गया था। आजाद हुए देश को 70 साल से ऊपर हो गया है, 70 साल से ऊपर हो गया है। और बताइए आज वहाँ पर बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, अंधेरे में और दिए में पढ़ाई कर रहे हैं। आप जाइए, पता लगाइए, पवा गांव में जाइए। कल मैं गया था, पूछिए आप। लाइट के लिए कह रहे हैं, इनके समय में कितनी लाइट आती थी, कितने उद्योग चलते थे, डीजल कितना महंगा था, डीजल में के कारण मशीन बात महंगाई की आ गई है, बात डीजल की आ गई है, बात डीजल की महंगाई की, बात महंगाई की आ गई है, बात महंगाई की आ गई है। डीजल महंगा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, गरीबों को कितनी मदद मिली। कोरोना जैसे अपनी बात से पलट गए आप। डीजल कितने में है आप समझिए बात को। डीजल कितने में है? आप भी आए होंगे राट से और महोबा के बीच में कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। आज की डेट में 2016 या 17 के आंकड़े उठाइए और 2021 चल रही है, 20 आने वाली है। समझ रहे हैं कौन सा ऐसा टैक्स आ गया? कोरोना काल आया तो जनता को काट दिया गया। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। ये डीजल में क्या सोना लग गया क्या? पेट्रोल में चांदी लगी है क्या? हीरे लगे हैं? किसी भी आदमी को जीने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक चीज़ें। सबसे पहले अगर कोई किसान है, उसके लिए किसानी कर रहा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी पान खेती के वाले में। अगर उसके पास मिट्टी का तेल नहीं है तो पान की खेती नहीं कर सकता। यहाँ की गुणवत्ता, हमारी महुआ की पहचान आला ऊदल वीरभूमि के नाम से जानी जाती है। और कहीं भी आप पूछ लेना, पूरे देश में, दुनिया में महुआ पान के लिए जाना जाता है कि हमारे यहाँ महुआ में सबसे अच्छा पान। आज पान की खेती का क्या हाल है? इस सरकार ने इतना ये बंद कर दिया। मिट्टी का तेल, पेट्रोल डीजल की बात आई, किसान का बताओ, गन्ना का मूल्य सबसे ज़्यादा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था। अगर कोई नकार दे तो बताए। और दूसरी अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर नकेल नहीं कसेगी तो ये बताओ आदमी कैसे खाना खाएगा? उज्ज्वला योजना के जितने भी सिलेंडर है वो सारे घर पर रखे, कैसे तुम भरवाओगे? जब गरीब व्यक्ति, ये तो जितने भी लोग हैं ये बड़े घरानों के। बिल्कुल, उज्ज्वला 2.0 यहीं से शुरुआत हुई थी। पर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस के शासनकाल में सरकार ने इतना लोन लिया, जहाँ से तेल आता था उनको की बात बॉन्ड लिए आज करोड़ों रुपया उस ऑयल बॉन्ड का बीजेपी सरकार को चुकाना पड़ रहा है। जनता जब ये बात सुनती है, जनता जब ये बात सुनती है तो मोदी जनता बात सुनती है। हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं, जनता जब ये बात सुनती है तो मोदी जी के पुराने वीडियो को, जो उनके भाषण होते हैं, वो शेयर करती है और हमसे भी कहती है। एक मिनट नाम बताइएगा। हम विनोद पुरवार बोल रहे हैं, समाज सेवी। हम डीजल के लिए, समाज सेवी है, भाजपा भी है, समाज सेवी, दोनों काम है। क्या समाज सेवी भाजपा में नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता भाई। भाजपा में जितने समाज सेवी हैं किसी पार्टी में ना होंगे। आप उठा के देख लीजिए हम लोग कितना समाज की सेवा करते हैं। हाँ, जो डीजल की बात कह रहे थे, डीजल में ये कह रहे हैं उस समय कितनी बिजली आती थी। डीजल में लेते हम लोगों के इंजन में इतना खर्च होता था कि विद्युत से बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता था। आज परिवार बात देखिए, भाजपा में केवल लोकतंत्र है।
और अन्य पार्टियों किसी में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, भाजपा में देख लीजिए, सपा में ले, केवल एक परिवारवाद है, एक कास्टवाद है। चूंकि यहाँ पर भाजपा वालों का माहौल ज्यादा, तो एक एक करके बैलेंस होना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से समाज सेवा की बात हो रही है, अदर चीज समाज सेवा जिस तरीके से पलायन हो रहा था और वहाँ पर कोविड-19 के प्रकोप में जिस तरीके से मजदूर वापस घर की ओर आ रहे थे, तब सैकड़ों मजदूर एक ऐसे मृत हो गए। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो बैग के ऊपर लेटाकर एक बच्चे को एक औरत चल रही थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने जितने भी पलायन में मजदूर मरे गए हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। और महोबा जनपद में 3 मजदूर एक्सीडेंट में खत्म हुए थे, उन्हें 1-1 लाख रुपए हमने खुद 2 दिन के अंदर जाकर उन्हें चेक देने का काम हमने किया। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के साथ ही वो बीजेपी के साथ ही ने बोला कि कर्जा ये कहाँ से बढ़ा, कांग्रेस की सरकार। हम ये जानना चाहते हैं कर्जा का सबसे मूल कारण कहाँ से आया। कर्जा अगर बड़ा है तो क्या रेलवे बेच दो, गेल बेच दो, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है या रेलवे स्टेशन है सारे बेच दो, इससे कर्जा नहीं बढ़ेगा। ये कर्जा नहीं बढ़ा रहे ये लोग। अब बताइए आप ये देखिए, मैं आपको एक मिनट, आप देखिए भारत देश जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा कि कितनी तेजी से चीज़ें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव कर रही हैं। आप बाहर का छोड़िए, लोकल की जनता यहाँ है। देखिए, आप महोबा के रहने वाले, सजाड़ के रहने वाले, हमारे क्षेत्र के 2014 के पहले आपके रेलवे स्टेशन का हाल क्या था। आज आप देखिए 7 साल में पूरी तरह सूरत बदल चुकी है। आपको आज यहाँ से झांसी जाना हो, यहाँ से कानपुर जाना हो, यहाँ से खजुराहो जाना हो, पूरी तरह आपको सूरत बदली मिलेगी। बिजली पहले कितनी देर आती थी, बिजली के चर्चे होते थे, बच्चे झांकते थे कि भैया बिजली आ रही कि नहीं आ रही। आज की डेट में 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है। हम लोगों को क्या चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली में मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का होता था, आज 50 रुपए का है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, सामने ये कैमरे के ये जनता से है। इन्होंने कहा 20-22 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं, तो क्या इनकी बातों में सत्ता, आपके घर तक बिजली आती है? बिजली तो आती है, लेकिन ये किसी का 2 बल्ब जल रहे हैं तो बहन 20 मैं ये जानना चाहता, अगर बिजली की बात हुई है, बिजली में ये बताया सरकार के 5 साल में कितने पावर प्लांट बिजली के लिए उत्पन्न अलग से पावर प्लांट लगाए। जैसे मायावती और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लगे थे, और एक भी नया पावर प्लांट यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। वो आज बिजली के किसान मजदूर किसी के यहाँ का बिल उठा के आप देख लीजिए, कितनी महंगी बिजली है। आप इसलिए नहीं लगेगी, सोलर लग रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया जो है कोरोना काल से इस समय पीड़ित है, और हर देश ये कोशिश कर रहा है कि उसके जो खर्चे हैं उनको रोका जाए, खर्चे रोका जाए। लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, इंडिया एयर 1 भी आ रहा है इस समय, और नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है। तो क्या ये जरूरी है इस समय? पूरे देश को लगभग 8,400 करोड़ का परवाजी के जरूरी है इस समय। ये भाई साहब, विदेश में दिखाने के लिए खेल कूद जरूरी है, इस वजह से अच्छा ना होगा विदेश से कौन आएगा। आज भारत के विकास के लिए, उसके साथ साथ किसका विकास नहीं हो रहा? गरीबों के मकान नहीं बन रहे, कि लाइटें नहीं आ रही, नल नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहा? हर जगह हर चीज बढ़ रही है। आप 60 साल की तरक्की देखिए और 7 साल की तरक्की देखिए, अलग कहानी है। दोनों से है ना वो लोग, उनके यहाँ जब देश की स्थिति खराब होने के कारण ये समझिए कि आपका उसके बाद आपको मौका देते हैं। पीएम केयर फंड से लिया गया पैसा लिया गया। जब देश की स्थिति इतनी खराब है कि पीएम केयर फंड से लोगों को पैसा लेना पड़ा, तो ऐसी इनको क्या जरूरत थी? इन्होंने अपने फंड में जमा आपने कितना दिया? विकास जी तक जाते हैं, उसके बाद आपका टर्न आता है, आपके पास हम आते हैं, आपके पास आते हैं। हाँ, कुछ कहने वाले आप देखिए, ये बेसिक मुद्दों पे ना बात करके हमारा देश छोटे छोटे देशों पे भी जाके एक बड़ा देश चाइना को टक्कर में दे रहा है, लेकिन भुखमरी पे नंबर 1 पे आ रहा है। अब पहले कितने में था और अब कितने में है, 2021 के आंकड़े हैं। रही बात तेल और डीजल की, पेट्रोल की, तो पेट्रोल में आप देख रहे हैं कि दुगने और तिगने के रेट में आ रहे हैं। एक शायद मेरे ख्याल से जब देश में 2014 में जब मोदी जी नहीं आए थे, तो उनके एक क्लिप उठा सकते हैं, एक ऑफिशियल साइड में जो भी देखा जाए तो उनके वादे थे। ये हमारे माननीय जो आए हैं आज, वो माँ भी नहीं बोलना चाहते हैं।
महंगाई पे माँ नहीं बोलना चाहते, तो आज ये रा बोल रहे हैं क्या, ये ना बोल रहे हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भुखमरी कहाँ पहुँची है, तेल कितना है, कड़ुआ तेल बेसिक भाषा में बोला जाए तो 200 के पार पहुँच रहा है। गरीब बात की है कि कमर तोड़ दियो, पैर तो तोड़ने की बात ही अलग है। तो आप कुछ कह रहे थे, अब आप बात रखिए अपनी। ये सरसों का तेल उत्पादन के ऊपर निर्भर होता है, और जो अभी तक सरसों का तेल आपको सस्ता मिल रहा जनता यही सवाल उठाती, जनता यही सवाल उठाती है कि जब पुरानी सरकारें थी, जनता यही सवाल उठाती है। सरसों का तेल तेज है तो किसान मजबूत हो रहा है हमारा, किसान की दूसरी आमदनी करना थी, इसलिए तेल किसान की आमदनी बढ़ रही है। बात करते हैं खाद की किल्लत की। भाजपा के लोग बैलेंस बनाना पड़ता है। आप सभी लोग यहाँ पे जमावड़ा लगाए हैं, किसी एक की बात अभी आपके पास आप कुछ कह रहे हैं, आपके पास आता हूँ, मैं इनके पास। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस सरकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों के तहत ही आज हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और आर्थिक मंदी का दौर है। और जितने हमारी युवा शक्ति है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई भी हो, वो सब मतलब परेशान है। बिल्कुल 2013 से GI टैग पेंडिंग था, उसको इधर के किसान पान के लिए हमारी सरकार ने GI टैग को ऑफिशियली स्वीकृति दी है, जिससे यहाँ पर ट्रेडमार्क करके वो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सेलिंग हो सकती है। ये बात रही किसान की। आप बात कर रहे गन्ना की, तो गन्ना में आप यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, आप अपने रेट को और हमारे रेट को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और दूसरी बात जो आपने बोला विकास, तो आप ये बताएंगे कि मायावती के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के पार्क से कौन सा विकास? आएंगे, वहाँ जाएंगे, जवाब देंगे, आएंगे। खाद की किल्लत पर क्या कहना है? खाद में किसान जो परेशान है, आज जो है खाद की पूरी ट्रेन। उससे पहले क्या था? पहले जो किसान लाइन में लगा था जी महोत्सव, ये बताइए, लगातार उत्पादन में कमी थी, कोरोना काल के चक्कर में जब उत्पादन बढ़ेगा जब तो खाद आ पाएगी। आज तो खाद आ गई है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा कोरोना काल जैसी महामारी, जिसे पैंडेमिक कहा गया, पूरा विश्व जिसे त्रस्त रहा, उस दौर में भी भारत में जितनी जल्दी रिकवरी करी वो कहीं नहीं करी। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो ऑलरेडी विकसित देश कहे जाते थे, उनके यहाँ हालत खराब हो गई। आप बताइए, कोरोना काल में 18 जनवरी को एक आंकड़ा आया था, जो हमारे राहुल गांधी जो भी देश के हैं नेता, जो भी फेवर करते हैं, मैं नहीं फेवर करता हूँ, उनने कहा था कि कोरोना आ रहा है। लेकिन तानाशाह में नमस्ते ट्रम्प, कैसे हो इंडिया, क्या था? कोरोना नहीं था क्या? फैला कैसे देश में, आया कैसे? समझिए बात को। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी बनाई गई ना। क्यों बनाई गई? देश में कोरोना नहीं चल रहा था, चल रहा था, लेकिन जनता को मारा गया है। जब देश में लोग बात करेंगे बुंदेलखंड सुनेंगे आपने जो बसपा ने जब भाई साहब की 18 जनवरी को ये बोला जा रहा था कि मोदी जी के नमस्ते ट्रम्प से कोरोना होगा, तो राहुल जी क्या माइक में बोल रहे थे? वो भी रैली में बोल रहे थे लाखों की भीड़ में, तो क्या उसमें नहीं हो रही थी? सरकार में कौन था उस समय? सरकार में कौन था? राहुल गांधी पार्टी के लोग बता दें कि क्या यहाँ पे इनको विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ विकास हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके कार्यालयों में विकास हुआ है, आपके विधायकों का विकास हुआ है, सांसदों का विकास हुआ है। बात करते हैं यहाँ जो इन सब मुद्दों को हम हटाते हैं, साइड में करते हैं, जो यहाँ की वास्तविक जो वैश्विक समस्या है, महोबा की समस्या है, 230 विधानसभा की समस्या है, उन पर हम आते हैं। चूंकि समस्या अब सत्ता में तो आपकी तो हो नहीं सकती, समस्या इनकी होगी, उसके बाद आपका क्या स्टैंड होता है उस पर हम आते हैं। आप भी कुछ कहने वाले हैं? हाँ, लोग यहाँ पर हमेशा जो लड़ाई होती रही है, स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ाई होती रही है। जो 2022 की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसानों के हितों की लड़ाई है, छात्रों के हितों की लड़ाई है। और पूरा प्रदेश जिस तरीके से बेरोजगार, किसान, मजदूर परेशान है, पूरी जनता एक ही आस में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश का दोबारा विकास होगा। आप भी कुछ कहेंगे तो हम इनके पास जाते हैं। अगर आपको सुनिए, अगर इतना डर सपा को नहीं होता तो कांग्रेस
से गठबंधन नहीं करते, बीएसपी से गठबंधन नहीं करते। अगर काम किया होता तो जनता फ्लॉप नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मुद्दों पे। ये सरकार गई, दूसरी सरकार आई, क्योंकि जनता की नज़रों में एक बार ही मौका मिलता है किसी भी सरकार को। बीजेपी की सरकार आई, राष्ट्रवाद है, मैं मानता हूँ, केंद्र से लेकर राज्य तक और सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक बीजेपी की है। लेकिन आज हमारा महोबा जिला सबसे पिछड़ा है। 5 साल होने वाले हैं, कुछ समय बाद अब चुनाव भी आएंगे। आप देखें महोबा में क्या है। एक योगी जी की बहुत अच्छी योजना थी गौशाला। धलातल में आप जाइए और देखिए कि बजट के नाम पे करोड़ों रुपए पेल दिए गए, और गाय जो उसमें कसाई खाने में जो बोलते थे कि कसाई खाने में मरती हैं, काटी जाती हैं, लेकिन आज क्या है, उनको भूखों प्यासों वो तार की उसमें तार बोलेंगे, उसको गौशाला नहीं बोलेंगे। कुछ वीडियो मेरे पास है प्रूफ के तौर पे। आज वहाँ सड़ के उनके कीड़े लग के मरती हैं। क्या है, कौन है जिम्मेदार? यहाँ के नेता, सांसद, विधायक कौन है जिम्मेदार? भाई ने गौशाला की बात की है। योगी जी का इस सरकार का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट गौशाला माना जाता है। गौशाला के नाम पर मृतला और जो मामना सिजैरी के आसपास में जितनी गौशाला बनी है, वहाँ पे आप देखिए गरीब लोगों की जो ज़मीन होती है उसको कब्जा करके अपने हाथ में हाथे आके, और कैसे इससे फंड निकलता है गौशाला का। आज भी उसमें देख लो कारोबारी नहीं है। और उदाहरण के तौर पे छतरपुर रोड, मामना रोड पे वहाँ पे गौशाला बनी, वहाँ पे देख लीजिए क्या हालत है गौशाला की। गौ सेवा, आप गौ सेवा की बात करते हैं। गौ सेवा नहीं, आप बात सुन लीजिए मेरी। गौ सेवा की बात करना बहुत आसान है। बात गौशाला की है। नहीं, बात गौशाला की भी है। आप गौशाला, आप फोटो दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। लाइव चल रहा है, कैमरा चल रहा है। आप मामना रोड की गौशाला चलिए, लाइव देखिए इस समय हालत क्या है वहाँ की। केवल लाइव, फोटो नहीं देखनी, आप लाइव चलिए, लाइव देखिए कि वहाँ की हालत क्या है। महोबा विधानसभा में 252 गाँव है, 252 गाँव। मेरी बात सुनो। मेरे पास मुझे पता है, क्योंकि जब रात को 2 बजे मैं जाता हूँ गाय के लिए, आप नहीं जाते हैं। जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते हैं। क्या मालूम? मुझे बहुत मालूम है कि आज भी रोड में गाय अभी चलिएगा तो यहाँ पे है। जिस गौशाला की बात हो रही है वो बगल पे मेरा गाँव है। करना और गौशालाओं को न्याय दिलाना ये आम विषय है। सेवा करना कोई भी इस बात पर हम भी बात रखते हैं। एक कवरेज, एक गौशाला की, केवल एक गौशाला नहीं, कई गौशालाओं का हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा कई गौशाला में निरीक्षण किया है। वहाँ केवल एक नहीं, कई गाय हमारे कैमरे में रिकॉर्डेड है, हमारे वीडियो जो डले हुए हैं। तो वो चीज़ जो इन्होंने कहा है, उस चीज़ पे हम भी अपनी सहमति जताते हैं कि वास्तव में गौशालाओं का जो प्रोजेक्ट रहा है, वो जिस तरीके से सरकार प्रोजेक्ट करती है, वो सफल नहीं रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लुक हु इज टॉकिंग। देखिए तो कौन बात कर रहा है। वो बात कर रहे हैं जो गायों को कटवाते रहे, ठीक है ना। आपने देखा कि कितनी दुर्दशा रही उस समय पे। कोई पूछने वाला, कोई आपके लिए कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है ना। आज अगर इस सरकार ने चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है तो उसमें कोई गलती नहीं करती। आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर बोलूंगा कि सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मैं बताना चाहूँगा, कम से कम हम लोग इस चीज़ के लिए पूरी तरह फोकस्ड हैं, प्रयासरत हैं। हमारे एजेंडे में लिखा हुआ है कि हम आज नहीं तो कल उसको जो है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हवाई बात कर रहे हैं। अभी हर बार मुद्दा भटक रहा है। अब बेरोजगारी का मुद्दा आता है। बेरोजगारी में नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग चल रही है, और 21 लाख टीटी, बीटीसी और डीएलएड, 21 लाख टीटी पास हैं। अब ये बताइए वो 21 लाख क्या करेंगे? और शिक्षा मित्र इन लोगों ने बेरोजगार किए हैं। शिक्षा मित्र के अलावा अदर कृषि मंडी की जो कृषि मंडी की जो वैकेंसी 2 साल में अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, और 2016 की वैकेंसी का जो बायोलॉजी वाला पेपर है वो अभी भी उसका रिजल्ट नहीं आया। टीजीटी का अभी रिजल्ट आया, और पैट का अभी रिजल्ट आया, क्योंकि चुनाव पास में आ गए हैं। आप मुझे एक बता दीजिए कि जो एसआई वाली भर्ती थी 2016 वाली, उसका ट्रेनिंग होने के बावजूद नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? आप ये देखिए, आप कहते हैं आज हमारे पास अगर डॉक्टर्स की कमी है तो किसके कारण? पूर्व की सरकारों की निराशाजनक मानसिकता के कारण। कोई वो नहीं था। सुनिए, वही भाई देखिए, हम उनकी बात में बोलते हैं। देखिए ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। आपने देखा कि मेडिकल कॉलेजों की कमी रही, जिस कारण आपको डॉक्टर नहीं मिल पाए। एक डॉक्टर बनने में 8 साल लगता है, 8 साल। आज की डेट में भाजपा सरकार आने के बाद जितने कॉलेज आसपास के बुंदेलखंड के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, आप देखिए 2-3 साल के अंदर आपको
हर पीएससी सीएससी में कटोरा दिखाई देंगे। चलिए बहुत जल्दी हम आखिरी सवाल पे आते हैं। आप समझिए बाजार के अंदर आदमी रोड में कटोरा लेके फिरने लगेगा। एक बात और सुनिए, पहले कहा जाता था, सुनिए, पहले कहा जाता था कि अगर नेता अस्पताल में जाने लगे, नेता अगर सरकारी स्कूलों में जाने लगे तो मान लेंगे देश तरक्की कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर के बेटे की डिलीवरी महिला अस्पताल में हुई है, ठीक है ना? आप समझिए, इससे आपके दो चीजें पता चलती हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है और हमारा नेता ईमानदार है। सर मेरी भी लड़की की 28 2 महीने पहले डिलीवरी हुई थी। मुझे बेड तक लेटने के लिए नहीं मिला, मैं जमीन में लिटाया हुआ था, जमीन में डिलीवरी हुई मेरी बच्ची की। एक पदाधिकारी को एक आम आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। अगर जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी की बात की है, डॉक्टर में सबसे पहले उन्होंने कहा है मेरी बेटी की डिलीवरी जमीन पे हुई है। डॉक्टर की जमीन में डिलीवरी हुई है, मुझे बेड तक लेटने को नहीं मिला, एक बेड में रेफर सेंटर था महोबा, रेफर सेंटर। कोई भी समस्या अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा। 2002, 2007, 2012 देखिए कितने लोग मर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, हम लोग लेके गए हैं, वो मरते हैं, तड़पते हैं, कुछ वीडियो है मेरे पास। जवाब कैसे आप दे दीजिए। आप जैसे आप बात करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक बात आप माइक लगा देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बायस मत होइए। बिल्कुल मैं अनवाइज, ठीक है ना? उनको सुनना चाहते हैं, उनके मुद्दे हैं। आप बिल्कुल देखिए, भारत देश और उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा नहीं है। 24 करोड़ की जनता है। 24 करोड़। मैं आपको फिर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे यहाँ का सुनिए, हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है कि अगर हमारे यहाँ का कोई बन गया, अगर रेलवे मिनिस्टर ग्वालियर का बन गया तो ग्वालियर चमक गया, बाकी सारे रेलवे स्टेशन दूर भागते रहे। हम लोग इस पद्धति के नहीं है। विधानसभा 230 में 2 बार विधायक रहने के बावजूद भी क्या है ये स्थिति? मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, आज तक सरकार चली गई। और दूसरी बात रही बात डॉक्टरों की, डॉक्टरों में अगर कोई भी समाजवादी पार्टी में इस महुए को जिला बनाया, जो यहाँ से 2 दिन के लिए तारीख करने के लिए जाते थे हमीरपुर, यहाँ पे महोबा जो आप खड़े हैं, इसको जिला बनाने का काम किसने किया है? नेताजी ने काम, समाजवादी पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को यदि 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं दी हैं, ये किसने दी हैं? और यहाँ पर जो रोडवेज हो, आप एक कलेक्ट्रेट हो, सभी समाजवादी पार्टी की देन है। और जितना यहाँ पे विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी। हम तो महोबा के बेसिक मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए 2 बार विधायक रह चुके अलग अलग पार्टियों के, लेकिन आज विकास की देख रहे हैं क्या हालत है। महोबा विधानसभा में सबसे जरूरी मुद्दा है, कीरत सागर में इतने स्टूडेंट बेरोजगार हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए ना कोई सुविधा है। अभी केवल आज भी लोग क्लब में रह के पढ़ते हैं। कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन DIUS के बगल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बताओ, लाइब्रेरी आज भी बंद पड़ती है। और यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में इतना घोटाला होगा, 25 लाख का मुआवजा कहाँ गया है? वहाँ पर ना न्यूज। आप बंद कर दो, नहीं होता। आप नहीं सुन रहे, बात जनता देख रही है, जनता नहीं डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी कौन। आप सुनिए, पहले आप बात सुनिए। हम बहुत सुनने में विश्वास करते, इसीलिए अच्छा बोलते हैं, इसीलिए अच्छा जब हम दूसरों को सुनते हैं। हम किसी के बोलने में बिल्कुल मुद्दे पे आएंगे। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे सड़कें नहीं बनी? यहाँ पर ये बात रही मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर पास हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इससे पहले की पूर्व सरकार में कितने थे यहाँ पर, और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में अब इससे पहले भी 9 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। और इधरी के पास के हमारा छतरपुर भी लगता है, उसमें भी यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल ये जो मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे संगठन उठाते हैं, उसके लिए हमको कार्यरत हैं, हम प्रयत्नरत हैं उसके लिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने ये किया, आज यहाँ पर जो 2016 की वैकेंसी आई थी वीडियो की,
आप जाके पता करिएगा यहाँ से कुछ ही 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र हैं, वहाँ के कितने वीडियो बने और उनकी भर्तियाँ किस तरह से हुई, पूरा महोबा जानता है। तो और उसके बाद यहाँ पे 2017 से आप एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए जिसको आपको ये लगता है कि इसको सरकारी नौकरी मिली है, वो पैसों में मिली। अब यहाँ पे पैसों में नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, रोजगार जो है हमारा कम है, जो समय पे जितना हमको देना चाहिए। कोरोना की वजह से बहुत सारे एल्स रीजन है। हम लोग कब तक रोजगार लेने की बात करेंगे, कभी रोजगार देने की भी सोचना चाहिए। रोजगार मिलेगा कैसे जब एसआई की भर्ती आई कितने दिन हो गए? इनसे पूछो एसआई की भर्ती आई कितने दिन हो गए? एसआई की भर्ती आई कितने दिन हो गए? पेड के एग्जाम हुए कितने दिन हो गए? पूछो इनसे। हैं अभी तक एसआई का एग्जाम हुआ? अक्टूबर, सितंबर, नवंबर और 15 दिन बाद संविदा लग जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, कब आएंगे? बीजेपी की सरकार राज्य में आने से पहले आंकड़े उठाइए, कितना रोजगार मिला? रोजगार मिला अभी 1 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरत है। कहाँ है इनका प्रशासन और दे रहा है भर्ती? इनका रोजगार क्या है? पंचायत सहायक में 50,000 भर्ती निकाली थी, आज भी वो हाई कोर्ट में पेंडिंग और 3,000 में कौन नौकरी करेगा? 4 लाख किसको दे दी? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले की सरकार में रोजगार इस तरीके से मिलता था। दे देखिए अगले गाने के सामने घुंघरू बांध के रोजगार, ठीक है? कभी गूगल को गूगल को साइड में इसका इस्तेमाल करके यहाँ की समस्या पूरा कर दिया। ऐसे तो साझा की हम फोटो लगा देंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। देखिए भाई साहब, न्यायपालिका और कार्यपालिका में डिफरेंसेस है। कोई नौकरी जब हाई कोर्ट में जाती है आपको ये समझना होगा तो उसकी स्वीकृति न्यायपालिका देती, न्यायपालिका सरकार के क्षेत्र में नहीं आती है। अगर आपको संविधान ने सबको अलग अलग क्षेत्र अधिकार दिए हुए हैं, उस क्षेत्र अधिकार के अंदर काम होता है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ मामला सरकार हाई कोर्ट में सरकार पैरवी कर सकती है, लेकिन न्याय नहीं कर सकती। हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है तो हम मेरा युवा होने के नाते ये अपने युवाओं से रिक्वेस्ट है कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ के कम से कम ग्राउंड लेवल पे सच्चाई जान के बात करें। हम लोग पार्टी के नाते इसलिए नहीं, हम लोग आपस में भाई हैं, लोकल हैं और मिलकर डेवलप करना है। मिलकर डेवलप करना है। हाँ। डेवलपमेंट क्या बात करेंगे आप? नोटबंदी से कितनी डेवलपमेंट हुई? जीएसटी से कितना डेवलपमेंट हुआ? घोटाले हुए ना। नोटबंदी से कौन सा ऐसा योगदान रहा आपको? घोटाला ही तो है देश का। नोटबंदी से मैं बोल रहा हूँ देश का सबसे बड़ा घोटाला। 14 फरवरी को देश में इतना बड़ा पुलवामा हमला हुआ, जांच बंद। इतना ढेर सारा ईडी कहाँ से आया? केंद्र शासित प्रदेश में लोकल मुद्दे पे बात कर। लोकल मुद्दे क्यों? देश की राजधानी से उठता है मुद्दा, लोकल मुद्दे पे बात कर नहीं पा रहे हैं। लोकल मुद्दे पे बात करेंगे क्या? कर लें क्या है लोकल मुद्दे पे बात? जब रोजगार की बात यहाँ पे, जब रोजगार की बात आएगी आए तो रोजगार की बात करने के लिए सरकार में आए थे। लोकल बात क्या करेंगे ये लोग? जब रोजगार की महंगाई, जब रोजगार के मुद्दे की बात आएगी तो बीजेपी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करेगी। कौशल विकास योजना ननौरा में उसका सेंटर है। आप ये बताइए कोई बीएससी एमएससी पास लड़का कहाँ से सब्सिडी कहाँ है उसकी? 1,000 का मिल रहा है। 58 रुपए का डीजल था, आज 100 रुपए का मिल रहा है। 109 रुपए का मिल रहा है। 109 रुपए। सुनिए, आवाज तेज कर देने से, ठीक है ना, झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। आवाज माइक नहीं, आराम से आप माइक खींचे और जो 300 किलो की बात माइक पुलवामा की, आप हाई कोर्ट में इंटरफेरेंस की बात कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, थोड़ा गूगल करें और रिपोर्ट पढ़े। आपको ये मोटा मोटा मैंने आपको पहले ही बोला, मैं पुनः दोहराता हूँ, कुछ मुद्दे बेसिक होते हैं, बिजली, सड़क, सुरक्षा। आप निगाह उठा के देखिए 2017 के बाद सब कुछ बेहतर है। आम जनता से आप सर्वे कर रही है। जो डीएल ड्राइवरी लाइसेंस 300 रुपए में बनता था, आज 5,000 रुपए में बन रहा है। आज जो आप बताइए, आप संगठनों से आप बोलते हैं आप राजनीतिक नहीं है, 300 रुपए में बनता था, आज बनाओ आज 300 रुपए में नहीं बना। वो जो 300 का नहीं बना। चलिए बहस थोड़ा तगड़ी हो रही है। यहाँ पर जो 2,000 का बनता था, आप कुछ आज से 5 साल पहले महंगाई कितनी थी महोबा के अंदर है देश के अंदर? आज से 5 साल पहले महंगाई कितनी थी? आज महंगाई देखो चरम सीमा छू रही है महंगाई। अभी भी लोगों को अंधभक्ति सवार है, महंगाई कुछ नहीं दिख रही है। तेल कहाँ है? तेल, सरसों का तेल कितना महंगा है, सड़िया कितनी महंगी, सीमेंट कितना महंगा, बालू कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है। आज भी सवार है।
कोई होश नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया, कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है सरकार नहीं शराबियों से नहीं पूछेंगे। हमारा लाइसेंस बनवाया था, 2000 से 2500 रुपए खर्च हुए थे। नाम बताएंगे अपना आप? राम गुप्ता। राम जी, हाँ 2200 रुपए खर्च हुए थे, वहीं जाके दलाल को दिए थे, बनवाया था। अब क्या मुद्दा रह गया? यहाँ जो गर्म जोशी थी, बहस थी, बहुत ज्यादा हो गई है। अब फाइनल हम लेने वाले हैं 230 विधानसभा से किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट टिकट के रूप में ऊपर है, किसको किस पार्टी का टिकट मिलने वाला है। तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, उन्हीं से हम जानते हैं बसपा से आपको किसको लगता है किसको टिकट मिलने वाला है। बसपा में अभी सारे हर जगह बुंदेलखंड में माधवगढ़ और जो उरई जालौन में है वहाँ पे टिकट फाइनल हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे भी थोड़ा जल्दी 10-12 तारीख को टिकट फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाए। चेहरा कौन सा, होड़ में कौन सा चेहरा आगे? अभी ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो निकल के आएंगे। चलिए हम समाजवादी पार्टी से जो है इनसे भी जानते हैं आपके यहाँ से 230 विधानसभा चेहरा कौन है? हर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हम विकास पे ही वोट मांगेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मांगने का। आप कांग्रेस से क्या लगता है आपको टिकट की होड़ में कौन आगे? कांग्रेस के टिकट कौन अभी टिकट की होड़ में इस समय सागर सिंह जी आगे चल रहे हैं और पार्टी का जो केंद्र जो निर्णय होगा, प्रियंका गांधी जो निर्णय लेंगे प्रदेश स्तर पे, वो मान्य होगा सब। भाजपा से क्या लगता है आपको? हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है, पार्टी जिसको भेजेगी हमें वो कबूल है। तो चलिए मोटा माटी सभी की सोच यही है, सभी की विचारधारा यही है और ये सत्यमेव जयते इन्होंने संगठन में अभी कुछ कहने वाला फाइनल टेक है। फाइनल टेक में फाइनल में सभी पार्टियों की बात कर दूं तो जिन्होंने अपना अपना कहा कि राष्ट्रीय पे है, कमल पे है, वगैरह वगैरह, ये कहीं कुछ नहीं है। ये जातिवाद पे आधार पे यूपी का चुनाव होगा। शक्ल देख के, जाति देख के, कौन कितना बाहुल्य है, पैसा देख के ही टिकट मिलेगा। आप लिख के रखिएगा। आम जनता को तब भी पिट रही थी, आज भी पिटेगी। वो नोट और वोट पे वोट होगा और जातिवाद पे चुनाव होगा, ये देखिएगा। तो आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत, आला चौक पे थे हम लोग। तो हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, बर्दाश्त के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।